नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है जो कृषि पे डिपेंड नहीं हो, खेती बाड़ी पे डिपेंड नहीं हो। ए ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है सूती वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है जूट वस्त्र। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में कौन किस कृषि आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट होता है ना, ये उद्योग कृषि आधारित नहीं होता है, मतलब इसे खेती बाड़ी से कोनो लेना देना नहीं रहता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, मतलब इसमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, मतलब जो उस उद्योग को चालू करने के लिए कम रुपया लगे उसे छोटा पैमाना कहते हैं। तो ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है खिलौना उद्योग। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग है ना, ये एक छोटे पैमाने का उद्योग है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए ऑप्शन है अभ्रक, बी ऑप्शन है वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है लोहा। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी होता है ना, ये एक उपभोक्ता उद्योग होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिंधरी कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए ये जो सिंधरी है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन असम में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जो सिंधरी है वो कहाँ स्थित है। तो सिंधरी भैया झारखंड में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। कई बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है तांबा में, बी ऑप्शन है जूट में, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम में, डी ऑप्शन है सीमेंट में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है और एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। यह भी आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। आपको बताना है कि चूना पत्थर जो होता है उसका उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन है तांबा उद्योग में, बी ऑप्शन जूट उद्योग में, सी ऑप्शन है बल्ब उद्योग में, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग में। तो जल्दी बताइए चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। जल्दी बताइए कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई सेंट्रल में, बी ऑप्शन है सोलापुर में, सी ऑप्शन है जमालपुर में, डी ऑप्शन है हाजीपुर में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। जल्दी बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। जो भोपाल में गैस लीक कांड हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था। तो भैया वो हुआ था 1884 में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी बताइए कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है सीमेंट के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सूती वस्त्र के लिए, डी ऑप्शन है विद्युत के लिए। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भोपाल त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। मतलब भोपाल में जो गैस लीक कांड हुआ था उसमें कौन सा गैस का स्राव हुआ था। तो उसमें भैया मिथेल आइसोसाइनाइट गैस का स्राव हुआ था। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइट। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग कारखाना नहीं है। जल्दी बताइए कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग कारखाना नहीं है। ऑप्शन है तेलंगाना में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, यहाँ पे वस्त्र उद्योग के कारखाना नहीं है। ये भैया 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा है। अब कहीं हो गया होगा वस्त्र उद्योग कारखाना, लेकिन ये 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा है और 2011 के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इतना हैरान मत होइएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं।
जल्दी बताइए कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है महानदी तट पर, बी ऑप्शन है गंगा तट पर, सी ऑप्शन है यमुना तट पर, डी ऑप्शन है कावेरी तट पर। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो भैया गंगा तट पर मिलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? जल्दी बताइए ये जो भद्रावती है इसमें कौन सा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन है कागज कारखाना, बी ऑप्शन है रासायनिक खाद, सी ऑप्शन लौह इस्पात और डी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो जल्दी बताइए भैया भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में रासायनिक खाद उद्योग स्थापित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? जल्दी बताइए रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है सुखमाजरी गांव में। तो जल्दी बताइए कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो भैया तमिलनाडु में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दम घोटू गैस किसे कहते हैं? जल्दी बताइए दम घोटू गैस माने जिसे सूंघने पे हमारा दम घुटने लगे उस गैस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है Cl2, बी ऑप्शन है CO2, सी ऑप्शन है CO, डी ऑप्शन है CO2। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि दम घोटू गैस को हम क्या कहते हैं? तो दम घोटू गैस को हम CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को सूंघ लेते हैं तो आपका भी दम घुटने लगेगा और ज़्यादा सूंघने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये संभल के भाई। हाँ तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ खोला गया था? जल्दी बताइए भारत का पहला उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ खोला गया था? ये ऑप्शन है लक्षद्वीप में, बी ऑप्शन है जम्मू में, सी ऑप्शन है दादरी में, डी ऑप्शन है रानीपेट में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला गया था? तो भैया रानीपेट में खोला गया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सेलम किस राज्य में है? आप जानते ही होंगे सेलम जो है वो मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वही आपसे पूछ रहा है कि सेलम किस राज्य में है? ये ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है जम्मू में, सी ऑप्शन तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सेलम किस राज्य में स्थित है? तो सेलम भैया तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु को भैया हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, विद्युतीय सिटी। तो ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो जल्दी बताइए बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा जो कर्नाटक है उसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ स्थित होगी? तो कर्नाटक राज्य में। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पटना को, बी ऑप्शन है बेंगलुरु को, सी ऑप्शन है तमिलनाडु को, डी ऑप्शन है केरल को। तो जल्दी बताइए भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? जल्दी बताइए भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला है? ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन है घाटशिला में, डी ऑप्शन है केरल में। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो भैया घाटशिला में खुला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।